हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एनआईएस बोर्ड के अंदर जो भी ऑन डिमांड का एग्जाम होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ऑन डिमांड एग्जाम जुलाई से सितंबर के बीच में होने वाला है, ठीक है। और अभी क्या है, जनवरी से जो मार्च के बीच में जो बच्चों ने पेपर दिया था उन सभी बच्चों का रिजल्ट आ रहा है। बाकी धीरे धीरे सब बच्चों का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो अभी हम लोग जो फाइनली डिस्कस करेंगे ऑन डिमांड जुलाई से सितंबर के बीच में होने वाले पेपर, उसके बारे में बात करेंगे। एडमिशन कब होगा, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है एडमिशन के लिए, ठीक है। क्या अभी जो यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया है, यूपी बोर्ड के अंदर जो बच्चे फेल हो गए हैं, या फिर जो जिन बच्चों को कंपार्टमेंट आया है, या जिन बच्चों के रिजल्ट में आरटी आया है, ठीक है ना, उन सभी के बारे में बात करें। देखो, सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट हो आप, या यूपी बोर्ड का स्टूडेंट हो, बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हो गैस, झारखंड बोर्ड का स्टूडेंट हो, जम्मू कश्मीर बोर्ड का स्टूडेंट हो, ठीक है, गुजरात, तमिलनाडु, मतलब इंडिया के किसी भी बोर्ड के आप स्टूडेंट हो, अगर आपके रिजल्ट में कंपार्टमेंट आ रहा है, क्या आ रहा है, कंपार्टमेंट आ रहा है, ठीक है, या फिर आपके रिजल्ट में आरटी शो कर रहा है, ठीक है, या फिर आप रिजल्ट में फेल हो, या फिर आप ऑलरेडी पास हो चुके हो लेकिन आपको जितना परसेंटेज चाहिए था, अगर आप जेईई मेंस के स्टूडेंट हो और जेईई मेंस के लिए 75% चाहिए था और आपका परसेंटेज स्कोर, आपने 75% स्कोर नहीं किया है, आपने 71 किया है या फिर 69 किया है, ठीक है, लेकिन 75 स्कोर नहीं कर पाए हो, तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि एनआईएस बोर्ड के अंदर अभी जो एग्जाम होने वाला है, आपको एनआईएस बोर्ड के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में आपको एक सेकेंड चांस मिलेगा, ठीक है ना, अपना साल बचाने के लिए। उसको हम लोग बोलते हैं ऑन डिमांड एग्जाम, ठीक है। क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑन डिमांड एग्जाम। ऑन डिमांड के तहत आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, अब आसानी से एनआईएस बोर्ड में एडमिशन करा सकते हो और आसानी से एग्जाम दे करके पूरे 5 सब्जेक्ट के साथ आपको मार्कशीट मिलेगी, एक सिंगल मार्कशीट, और आप आसानी से आगे जाकर के अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। ऑन डिमांड की मार्कशीट जो होती है पूरी तरीके से वैलिड होती है, लेकिन अगर आप फेल हो, कंपार्टमेंट आया है, तो आपको किसी भी सब्जेक्ट में, 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो, एनआईएस बोर्ड के अंदर इसमें क्या होता है ऑन डिमांड में, मैं आपको बता देता हूँ। ऑन डिमांड के अंदर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप सपोज यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, क्या दोस्तों, यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, 10th एंड 12th सबको पता है दोस्तों, 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आ चुका है। अगर आपके यूपी बोर्ड में सपोज आपके 5 सब्जेक्ट थे, ठीक है, फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, मैथ था और इंग्लिश और हिंदी था सपोज, ठीक है। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में सपोज 3 सब्जेक्ट में आप पास हो, क्या हो, पास हो, फिजिक्स में पास हो गए हो, केमिस्ट्री में भी पास हो गए हो, ठीक है, मैथ में आप फेल हो गए हो, इंग्लिश में भी आप पास हो गए हो, हिंदी में सपोज फेल हो गए हो, ठीक है गाइस, तो आपकी ये मार्कशीट है। अब एनआईएस बोर्ड बोलता है कि आप जो है अपने मार्कशीट का मतलब मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट, क्या बोलता है, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट टीओसी करा सकते हो। टीओसी का मतलब क्या होता है गाइस, टीओसी करा सकते हो, क्या करा सकते हो, टीओसी मतलब ट्रांसफर करा सकते हो। जैसे फिजिक्स के अंदर आपके 60 मार्क्स आए थे, तो एज इट इज आपका यूपी बोर्ड वाला जो मार्क्स है वो एनआईएस बोर्ड के अंदर ट्रांसफर करा सकते हो, उसी को बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। आपके रिजल्ट में फिजिक्स में जितना भी मार्क्स होगा वो एज इट इज आपके एनआईएस बोर्ड में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं डीओसी। अब केमिस्ट्री का भी मार्क्स आप ट्रांसफर करा सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट आप टीओसी करा सकते हो, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट आप ट्रांसफर करा सकते हो दोस्तों, ठीक है, एनआईएस बोलता है, और मिनिमम 1 सब्जेक्ट आप टीओसी करा सकते हो। तो टीओसी जब आप लोग कराते हो ना, तो सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड में जो बच्चे यूपी बोर्ड के अंदर जो आपकी फेल वाली या कंपार्टमेंट वाली मार्कशीट होगी, उसकी ओरिजिनल मार्कशीट एडमिशन लेने के 15 दिन के अंदर आपको एनआईएस बोर्ड के हेड ऑफिस या रीजनल सेंटर में सबमिट करनी पड़ती है, ताकि आपके मार्क्स ट्रांसफर हो सके। अगर आप टीओसी कराते हो तो, अगर आप टीओसी कराने के बाद मार्कशीट सबमिट नहीं करोगे तो टीओसी कराने के फायदा नहीं होगा गाइज, ठीक है। तो ये भी बात मैं आपको बता दिया हूँ। टीओसी सपोज आपने 2 सब्जेक्ट का करा लिया है, आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री का टीओसी करा लिया, सपोज 2 सब्जेक्ट का, ठीक है, 2 सब्जेक्ट का आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि 2 सब्जेक्ट का मार्क्स ट्रांसफर हो गया है। अब बचे हैं 3 सब्जेक्ट, जैसे कि अब 3 सब्जेक्ट बचे हैं, मेरे पास मैथ बचा है, इंग्लिश बचा है और हिंदी बचा है, लेकिन मैं इंग्लिश में पास हूँ, लेकिन इंग्लिश तो ट्रांसफर होगा नहीं, क्योंकि बोल रहा है भैया कि केवल 2 ही सब्जेक्ट आप ट्रांसफर करा सकते हो, ठीक है। मेरे को अब क्या करना है, अगर मैं चाहूं तो इन तीनों सब्जेक्ट का एज इट इज मैं पेपर दे सकता हूं एनआईएस बोर्ड में, मैथ, इंग्लिश और हिंदी के पेपर एज इट इज दे सकता हूं। अगर मेरे को लगता है कि भाई मैथ से मेरे को डर लग रहा है, मैथ में पास नहीं कर पाऊंगा, तो मैथ की जगह कोई भी आप अलग सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, जैसे डाटा एंट्री आप ले सकते हो गाइज, ठीक है, डाटा एंट्री ले लो, या फिर आप
क्या ले सकते हो, पेंटिंग ले सकते हो, जो इजी वाला सब्जेक्ट है वो आप ले सकते हो, होम साइंस ले सकते हो, हिस्ट्री ले सकते हो, ज्योग्राफी ले सकते हो, सब्जेक्ट को चेंज करा सकते हो। मतलब एनएस बोर्ड पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल है, आपको ये नहीं बोल रहा कि भैया जो सब्जेक्ट की मार्कशीट है वही सब्जेक्ट में पेपर दो, ऐसा नहीं है। अगर आप सब्जेक्ट चेंज करके पेपर देने चाहते हो तो आप दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आपके लिए पूरी तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आपको इससे इजी और इससे आसान बोर्ड पूरी इंडिया में कोई नहीं मिलेगा गाइस, ठीक है। और पूरी तरीके से मान्यता प्राप्त है, घर बैठे आपको पढ़ाई करनी है और पेपर के टाइम में सिर्फ पेपर देना होता है। और देखो जब आपका एडमिशन हो जाएगा, और जो ऑन डिमांड वाला एडमिशन है वो कब से स्टार्ट होगा मैं आपको बता देता हूँ। एडमिशन कब से स्टार्ट हो रहा है गाइस, उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। तो एडमिशन बेसिकली ये स्टार्ट होगा जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। जब अभी जो पेपर चल रहा है मार्च अप्रैल वाले एनएस वाले बच्चों का, तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा 16 जून तक इसका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो 16 जून के बाद इसका जो एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा ऑन डिमांड का, और जैसे एडमिशन स्टार्ट होगा आप लोग एडमिशन करवा लेना, ठीक है ना। बाकी अगर आप लोग अभी प्री बुकिंग करवाना चाहते हो तो अभी हमारी टीम से संपर्क करवा सकते हो, कोई इशू नहीं है। जितना जल्दी आप लोग कराओगे उतनी जल्दी सीटें आपकी बुक हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो एनएस बोर्ड के अंदर ऑन डिमांड में सीट बुक करवाना होता है। अगर आपके एरिया में आपको एग्जाम, अगर आपके एरिया में आपको एग्जाम देना है, रीजनल सेंटर पर आपके एग्जाम होंगे, या फिर जो नियर बाय जो केंद्रीय विद्यालय होगा जहां पर सेंटर पड़ा होगा वहीं पर आपके एग्जाम होंगे, ठीक है ना गाइस। तो इसके कुछ ऑन डिमांड के कुछ फिक्स सेंटर होते हैं, इसीलिए बच्चों को थोड़ा पेपर दूर देने के लिए जाना पड़ता है गाइस, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग थोड़ा सा एडमिशन के बारे में और भी डिटेल जान लेते हैं, उसके बाद फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, और एडमिशन का प्रोसेस क्या है, पेपर कहाँ से आता है, वो पूरा हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं, ठीक है। ऑन डिमांड जो पेपर होने वाला है जुलाई से सितंबर के बीच में, उसका एडमिशन कब से स्टार्ट होगा, तो देखो भैया सही बच्चों के लिए एडमिशन स्टार्ट हो रहा है जून से, 15 से 20 जून के बीच में आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। प्री बुकिंग करवाना चाहते हो तो हमारी टीम से संपर्क करके प्री बुकिंग करवा सकते हो, ठीक है। एडमिशन कहां से लेना है, एनआईओएस बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, एनआईओएस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको वहीं से एडमिशन लेना है। पूरी तरीके से ऑनलाइन होती है गाइस इसका एडमिशन, क्या होती है, पूरी तरीके से ऑनलाइन इसका एडमिशन होता है। एडमिशन आप खुद से भी कर सकते हो, घर बैठे आप लोग अपने मोबाइल फोन, अपने लैपटॉप, अपने डेस्कटॉप से खुद अपना एडमिशन कर सकते हो गाइस, ठीक है ना। ये नहीं कि आपको सीएससी सेंटर से या किसी ऑथराइज सेंटर से एडमिशन लेना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब देखो एनएस बोर्ड में आपको एडमिशन के नाम से काफी सारे बच्चे ऑन डिमांड के नाम से 30,000, 40,000, 50,000, 10,000 एडमिशन के नाम पे लेते हैं, तो उन सबसे बचना है। इतना फीस नहीं होता, नॉर्मल आपके 4 से 5,000 के अंदर आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाता है, और आपका इसमें एग्जाम फीस, प्रैक्टिकल फीस, एडमिशन फीस, जो भी फीस होता है सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होता है। कोई भी किसी को एक्स्ट्रा फीस देने की जरूरत नहीं है। आपका एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपको क्या करना है गाइस, आपको एक मैं बता देता हूं आपको करना क्या है। आपको एनआईओएस बोर्ड का जब आपका एडमिशन कंफर्म होता है तो आपको गूगल पे जाके सर्च करना है एनआईओएस एडमिशन स्टेटस। क्या करना है, एनआईओएस एडमिशन स्टेटस आपको गूगल पे लिखना है। गूगल पे लिखते ही सर्च कर लेना है, आपका स्टेटस वहां पे रेफरेंस नंबर है, ईमेल आईडी डाल के चेक कर लेना है गाइस, ठीक है ना, कि आपका एडमिशन में कितना पैसा लगा है, आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है या फिर कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपकी पूरी जानकारी एडमिशन लेने के बाद कैसे आपको एडमिशन स्टेटस चेक करना है। इसका मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाकर के देखो, ठीक है गाइस। अब देखो टीओसी जो बच्चे करवाएंगे, जो बच्चे टीओसी कराएंगे, वैसे तो ज्यादातर बच्चे टीओसी कराएंगे, तो जो बच्चे टीओसी कराएंगे, टीओसी कराने के 15 दिन के अंदर एडमिशन जब आपको कंफर्म हो जाता है, एडमिशन कंफर्म होने के 15 दिन के अंदर आपको ओरिजिनल जो मार्कशीट रहेगी, ओरिजिनल मतलब जिस रिजल्ट में आपके कंपार्टमेंट आए हैं, जिस रिजल्ट में आपके आरटी आए हैं, या फिर जो बच्चा फेल वाला मार्कशीट है, ठीक है ना, वो ओरिजिनल मार्कशीट आपको अपने रीजनल सेंटर, एनआईओएस का बोर्ड का रीजनल सेंटर है, नियर बाय जो आपके रीजनल सेंटर होंगे, ठीक है, या फिर हेड ऑफिस जो है, आपको वहां पर जाके अपनी मार्कशीट क्या है सबमिट करनी है भैया, क्या करनी है, सबमिट कर देनी है, ठीक है ना। अब देखो पेपर का जो सिलेबस है, एक तो सबसे पहली बात तो जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है भैया, प्रीवियस पिछले 5 साल के जो भी क्वेश्चन पेपर होगा वो सारा कुछ आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, उसका वीडियो जाकर के देखो। अगर नहीं मिलता तो व्हाट्सएप कर दो, हम आपको शेयर कर देंगे, या फिर गूगल पे जाकर सर्च करो एनआईओएस पीवाईक्यू क्वेश्चन, सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। सब कुछ अवेलेबल है, किसी भी तरह का ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये सारा सॉल्व कर लेना। लगभग 30 to 40% क्वेश्चन यहीं से आते भैया, ठीक है। अब देखो, और इसके बाद जो सिलेबस होता है, जो टीएमए वाला सिलेबस है उसको छोड़ करके जो मेन सिलेबस है उसको फोकस करो, और वही आपको सिलेबस कवर करना है, पेपर उसमें से भी आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तो पेपर होता है ऑन डिमांड का, उसके अंदर काफी सारे बच्चे होते हैं चीटिंग वगैरह के भरोसे बैठे रहते हैं, तो ऑन डिमांड में बिल्कुल भी चीटिंग नहीं होती गाइस। चीटिंग वगैरह के भरोसे आप मत बैठना ऑन डिमांड में। अगर आप चीटिंग करना चाहते हो
तो फिर भैया ऑन डिमांड पेपर मत देना। पेपर थोड़ा सा हार्ड होता है, पब्लिक एग्जाम के मुकाबले एनएस बोर्ड का जो ऑन डिमांड एग्जाम होता है बिल्कुल हार्ड होता है, तो आपको उसके लिए तैयारी करके जानी पड़ेगी। क्या होता है, हार्ड एग्जाम होगा और पेपर भी चेक हार्ड होता है, तो थोड़ी सी आपको अच्छे से प्रॉपर ढंग से क्वेश्चन का आंसर लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना पड़ेगा। और जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, ये नहीं कि कुछ भी आपने लिख दिया है तो ऐसे नंबर भी कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो मैथ का आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हो ताकि आपको स्टेप के भी मार्क्स मिल जाए, ठीक है ना गाइस। तो ये पूरा प्रोसेस है आपको एडमिशन से लेकर के एग्जाम तक का। अगर आपके और भी क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट करो, और रिजल्ट पर भी बात कर लेते हैं। देखो, जब आपका पेपर अगर हो जाता है, ठीक है, इसमें क्या होता है जैसे जुलाई से सितंबर तक का इसका एग्जाम का शेड्यूल है। तो इसमें अगर आप लोगों ने जुलाई के अंदर पेपर दे दिया है, ठीक है, अगर आप लोगों ने 15 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में पेपर दिए तो आपका रिजल्ट पहले आ जाएगा। रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट जो होता है 45 दिनों के अंदर आ जाता है गाइस। 45 डेज में इसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसलिए जितना जल्दी पेपर दोगे उतना ही जल्दी आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन अभी आप क्या है, अप्रैल लगभग खत्म हो गया है, मई और जून आपके पास ओनली 2 मंथ पड़े हुए हैं। 2 मंथ के अंदर आप पूरी तरीके से जी जान लगा दो, तैयारी करो। अगर आपको चाहिए 75% गाइस, क्या चाहिए, अगर आपको 75% चाहिए तो आसानी से आ जाएगा, लेकिन 75% के अकॉर्डिंग आपको पूरा 100 आपको 90% स्कोर टारगेट करके चलना पड़ेगा ताकि आप 75% स्कोर कर सको, ठीक है ना गाइस। तो मैंने आपको सारी चीज़ों का लगभग जवाब दे दिया है। अगर और भी क्वेश्चन होगा, अगर मेरे से कुछ चीज मिस हो गई होगी तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, आपके सभी क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा गाइस, ठीक है। वीडियो को सही बच्चे तो शेयर कर देना। सही बच्चे जो भी ऑन डिमांड में एडमिशन लेना चाहते हैं फटाफट एडमिशन करा लो, ताकि आप लोग जितना जल्दी एडमिशन कराओगे उतनी जल्दी आपको सीटें मिलेगी, ठीक है गाइस। बाकी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद गाइस।